और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार अब राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है। लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा के मुद्दे को राज ठाकरे जिस तरह से उठा रहे हैं, उसके बाद सरकार उनके खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। हालांकि राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता 3 मई यानी कि आज कहीं कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन मंगलवार और अक्षय तृतीया भी है, इसलिए पहले राज ठाकरे ने 3 यानी कि आज हनुमान चालीसा पढ़ने और महापाठ करने और आरती करने का कार्यक्रम रखा था। लेकिन आज ईद होने की वजह से उन्होंने महाआरती की अपनी कॉल को वापस लिया, लेकिन उन्होंने 4 तारीख का वक्त अब दे दिया कि 4 तारीख से अगर नमाज लाउडस्पीकर के जरिए अदा की गई तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी हनुमान चालीसा माइक पर लाउडस्पीकर पर बजाएंगे। हिंदुत्व की अपनी छवि चमकाकर राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में नया अध्याय लिखना चाहते हैं। अपने चाचा बाला साहब ठाकरे की तरह दिखकर खांटी हिंदुत्व वाला वोट बटोरना चाहते हैं, इसलिए उनका सीधा मुकाबला अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे से है। आज ईद पढ़ने से भले ही राज ठाकरे ने कहीं भी प्रदर्शन करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से अपने समर्थकों को मना कर दिया, लेकिन कल यानी बुधवार को उन्होंने प्रदर्शन शुरू करने की बात कही है। राज ठाकरे ने ट्वीट कर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि ईद मुसलमानों के लिए बड़ा त्योहार है, इसलिए कहीं भी आरती न करें, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि लाउड स्पीकर का मुद्दा धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक है। अब कार्यकर्ताओं को आगे क्या करना है वो राज ठाकरे आज बताएंगे। आज राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी प्रभा देवी मंदिर में महाआरती करने वाले थे, लेकिन उस प्रोग्राम को भी कैंसिल कर दिया गया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रही है। औरंगाबाद में राज ठाकरे ने जो स्पीच दी थी उस पर औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट देने को कहा गया है। वकीलों से सलाह ली जा रही है। कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल ने आज एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें राज ठाकरे की कॉल को कैसे बेअसर किया जाए और कानून व्यवस्था को कैसे कायम रखा जाए, इस पर चर्चा होगी। चूंकि राज ठाकरे ने आज महाआरती की कॉल वापस ले ली, इसलिए कहा गया कि राज ठाकरे डर गए। हालांकि राज ठाकरे की पार्टी के नेताओं का कहना है कि इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। कुछ नहीं एक्शन हो रही है, और एक्शन होने जैसा हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, तो कौन से एक्शन और क्यों डरने का? एक्शन लेने के जैसा हमारी ओर से कुछ हुआ ही नहीं है, तो डरने का सवाल ही किधर है? महाराष्ट्र सरकार राज ठाकरे के खिलाफ एक्शन का रास्ता खोज रही है। राज ठाकरे की औरंगाबाद में हुई रैली की रिकॉर्डिंग देख रही है। औरंगाबाद में राज ठाकरे की सभा में जबरदस्त भीड़ थी। इस पब्लिक मीटिंग में राज ठाकरे ने कहा कि वो महाराष्ट्र में शांति चाहते हैं, लेकिन अगर लाउड स्पीकर पर अजान होगी तो फिर एमएनएस के कार्यकर्ता उससे दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लाउड स्पीकर हा सामाजिक विषय, हा धार्मिक विषय नव्हे, आणि लाउड स्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं। वैसे लाउड स्पीकर के खिलाफ राज ठाकरे की मुहिम का असर तो हो रहा है। मुंबई से सटे वसई विरार मीरा भयंदर पुलिस कमिश्नरेट ने लाउड स्पीकर को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कहा गया कि किसी भी धार्मिक जगह या सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए लाउड स्पीकर को मंजूरी देनी है या नहीं देनी है, उसके लिए एक सुपरवाइजिंग कमेटी बनाई जाएगी। अगर कोई भी दल, संगठन या फिर धार्मिक स्थलों से जुड़े लोग लाउड स्पीकर लगाने के लिए अप्लाई करेंगे तो इसे पुलिस स्टेशन से परमिशन नहीं मिलेगी। इस पर कमेटी फैसला करेगी और कमेटी की सिफारिश पर ही पुलिस अपना फैसला करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।